हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 4-5 ईयर्स बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाई है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें पूरा डिटेल में बताया, कितना फैब्रिक लगने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। यहाँ पे जो इस ड्रेस को बनाने के लिए फैब्रिक लगा है इसमें, तो ये फैब्रिक हमने 1 मीटर फैब्रिक है और इसका जो विड्थ है ना वो 55 इंच है। अगर विड्थ कम है तो आपका 1.5 मीटर फैब्रिक लगने वाला है इस ड्रेस को बनाने में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक कटिंग कर लिया। बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रखा है। 8.5 इंच इसकी विड्थ है। लेंथ हमने रखी है 11 इंच, ये बैक पार्ट के लिए है। और फ्रंट के लिए हमने यहाँ पे इसे भी हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और इसकी विड्थ है 11 इंच और इसकी लेंथ भी हमने 11 इंच रखी है। जो बैक पार्ट की विड्थ होती है ना, उससे हमें फ्रंट वाले की विड्थ हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है बैक पार्ट से। ये फ्रंट वाला है। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट और फ्रंट को दोनों को बराबर से इस तरीके से मिलाते हुए रख लेना है। और ये जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से हम बराबर से रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक फ्रंट दोनों को बराबर से रख लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर्स का निशान लगाएंगे 5 इंच पे, और आर्म होल भी हम यहाँ पे 5 इंच पे ले लेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट की फिटिंग हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे रखी है और प्लस हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देना है। वेस्ट हम ले लेंगे 5.5 इंच, इसकी फिटिंग है और 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है। अब यहाँ से दोनों लाइनों को मिलाते हुए हम तिरछे में लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये फिटिंग का निशान है और ये कटिंग का निशान है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे और यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। ये बैक पार्ट के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई देंगे। 2 इंच पे हम नेक की विड्थ रखेंगे। अब इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट के पहले आर्म होल हम कटिंग करेंगे और यहाँ से जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। अब दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे, बैक और फ्रंट। और सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम फ्रंट वाले नेक की डीप रखेंगे 3 इंच पे। इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे और हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट वाला टॉप पार्ट और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसे हमने ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और यहाँ से जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे हमें अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है। तो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। अभी हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से जहाँ से हमने विड्थ रखी थी बस 1/2 इंच हमें इस तरीके से गहराई देते हुए कटिंग कर देना है। ये बैक पार्ट है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे 2 पीसेस में फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही 30 इंच हमने रखी है। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच इसकी आर्म होल रखेंगे और यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहीं से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरीके से। और 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट के लिए निशान लगा लेंगे। 30 इंच पे हमने इसकी लेंथ रखी है। 4 इंच पे बॉटम रखेंगे और यहाँ से मिलाते हुए इस तरीके से निशान लगा देंगे और यहाँ पे हम मार्जिन के अकॉर्डिंग स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ सेंटर में कट्स लगाएंगे और यहाँ पे 2 पार्ट को पकड़ करके हम यहाँ पे फ्रंट वाले की गहराई जो दी है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। ये दोनों स्लीव्स है हमारा। अब हम यहाँ पे बॉटम की कटिंग करेंगे। तो बॉटम के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 पीसेस में फैब्रिक लिया हुआ है और इसकी जो विड्थ है हमने रखी है टोटल 27 इंच और लेंथ इसकी हमने 30 इंच रखी है। ये फर्स्ट वाला बॉटम रहेगा। यहाँ से हमें इस तरीके से छोटे छोटे चुन्नट डालते हुए इसमें बना लेना है। इसके नीचे जो हम सेकंड लेयर रखेंगे उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए पट्टी कटिंग कर ली है और यहाँ से ये इसके नीचे हम फ्रिल लगाएंगे इस तरीके से चुन्नट डालते हुए। इससे जो फ्रॉक की फ्लेयर है ना काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे इस फैब्रिक की जो लेंथ हमने रखी है वो है 6 इंच और इसकी जो विड्थ है, हमारे फैब्रिक का जो पन्हा था वो 55 इंच था। तो टोटल हमने यहाँ पे 55 इंच ले लिया है। तो ये 2 पीसेस में हमने लिया है बैक और फ्रंट दोनों के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टॉप की स्टिचिंग कर लेंगे।
तो ये फ्रंट वाला टॉप है और यहाँ पे देखिए इस फैब्रिक की जो ये है राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड में मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। सबसे पहले हम रॉन्ग साइड में हाफ इंच इस किनारे से फोल्ड करेंगे। अब इसे हम राइट साइड में टर्न कर लेंगे और जहाँ से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था ना, वहाँ तक हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से ऊपर से हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए जहाँ तक हमने पट्टी फोल्ड की बस उतने पे हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से देखिए जहाँ तक हमने सिलाई लगाई ना, वहाँ से हमें बस थोड़ा सा फैब्रिक इतना कट कर लेना है और यहाँ से हमें किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए इसे टर्न करके सीधा कर लेंगे। और यहाँ से देखिए जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया है इसके ऊपर हम एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पट्टी को स्टिच करके रेडी कर लिया है और इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी स्टिच करके रेडी कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें रेडी कर लेना है इसे भी। तो यहाँ पे देखिए दोनों पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम ना यहाँ पे दूसरा पार्ट लेंगे बैक वाला और दोनों की हम शोल्डर पहले स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक वाला पार्ट ले लिया। फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से हमें बराबर से रखना है और यहाँ से शोल्डर स्टिच करना है। दूसरे वाले पार्ट को पट्टी के ऊपर पट्टी को बराबर से रखते हुए इस साइड से भी हम शोल्डर स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। अब इस पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसका कॉलर रेडी करेंगे। तो कॉलर के लिए सबसे पहले हमें मेजरमेंट ले लेना है। तो यहाँ से जो पट्टी है ना उसको छोड़ते हुए हमें बाकी दूसरे पट्टी तक के इसे मेजरमेंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ तक के ये इसका लेंथ है 12 इंच। अब 12 इंच की हम कॉलर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक ले ली है। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ हमने रखी है 6.5 इंच और इसकी विड्थ है 50 इंच। अब इस फैब्रिक को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ये जो नीचे से ओपन वाली साइड है उस साइड से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। 12 इंच की हमारी कॉलर की लेंथ थी तो हम उसका हाफ 6 इंच पे लगाएंगे और हाफ इंच मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ से हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया है और हाफ इंच मार्जिन ले लेंगे और यहाँ से तिरछे में निशान लगा लेंगे और यहाँ से हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम कॉलर की कटिंग कर लेंगे। अब इसे हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया। अब इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ एक साइड से हम हाफ इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक साइड से सिलाई लगाई है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड से और नीचे से ना हाफ इंच हम मार्जिन छोड़ देंगे और इसके दोनों साइड से किनारी पर हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कॉलर रेडी है। इसे हम राइट साइड में टर्न कर लेंगे और इसके कॉर्नर को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ना इसे टॉप में स्टिच करेंगे। तो यहाँ से जहाँ से हमने फैब्रिक को कटिंग किया था ना वहीं से हमें इसकी सिलाई लगानी है। और ये देखिए कॉलर का जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ाया है वहीं से हमें इसे इस तरीके से रखना है और यहीं से हम इसे स्टार्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमें कॉलर स्टिच कर लेना है। बहुत ही इजी तरीका है इस तरीके से कॉलर स्टिच करने का। आई होप आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पे देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है जॉइंट करके। अब ये जो सिलाई वाला एरिया है इसे हम अंदर की तरफ करेंगे और ऊपर से इस तरीके से कॉलर को बराबर से रखते हुए हम इसके ऊपर ना फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉलर को जॉइंट करके स्टिच कर लिया है और यहाँ पे हमारा कॉलर रेडी है। इस तरीके से इसे हम फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये कॉलर बन करके रेडी होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्लीव्स स्टिच कर लेंगे। तो फ्रंट वाले को फ्रंट साइड में रखेंगे और बैक को बैक साइड में रखते हुए यहाँ पे हम स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेंगे। तो स्लीव्स हमने ज्वाइन कर ली है। अब हम यहाँ पे बॉटम स्टिच करेंगे। इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी स्लीव्स को स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों साइड से स्लीव्स स्टिच कर ली है। अब ये जो पट्टी है ना फ्रंट वाले साइड में इसे हमें एक के ऊपर एक रख के बराबर से रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाकर इसे ज्वाइंट कर लेंगे
उसके बाद में हम इसका नीचे बॉटम स्टिच करेंगे। तो ये बॉटम वाला फैब्रिक हम ले लेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे चुन्नट डालते हुए टॉप में स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में सेकंड फ्लेयर लेंगे और यहाँ नीचे इसे इस तरीके से चुन्नट डालते हुए फ्रिल रेडी कर लेंगे। यहाँ से इसे स्टिच कर लेंगे और यहाँ से इसे स्टिच करके हम रेडी कर लेंगे और इसी तरीके से हम बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये बॉटम को टॉप पार्ट में स्टिच करके रेडी कर लिया है। सेकंड फ्रिल भी हमने स्टिच करके रेडी कर लिया है और यहाँ से ये देखिए जो फ्रंट वाले साइड में जो हमने पट्टी बनाई थी वो इस तरीके से ओपन रहेगा। एक साइड से हम इसमें बटन और एक साइड से काज लगाएंगे और यहाँ नीचे से सिर्फ हमने इसमें जॉइंट लगाई है। अब इसी तरीके से हमने बैक पार्ट में भी बॉटम और फ्रिल को स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हम इसकी ना फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से पहले बराबर से रखेंगे और यहाँ स्लीव्स से लेकर के यहाँ नीचे तक के हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और बॉटम को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में हम सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा बेबी ड्रेस बन करके रेडी हो गया है। फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है, बॉटम भी हमने स्टिच कर ली है और देख सकते हैं कॉलर बहुत ही फिनिशिंग के साथ में रेडी हुआ है। और यहाँ पे हमने एक साइड से बटन और काज भी रेडी कर दिया है और यहाँ साइड से हमने ना इस तरीके से ये फीता बना के लगा दिया ताकि एडजस्ट करने में इजी रहे। और बॉटम में हमने ना यहाँ पे इलास्टिक लगाई हुई है। बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस बन करके रेडी हुआ है और आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।